दोस्तों जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। एक बार फिर प्रभु ने सहायता की कि प्रभु के वचन के द्वारा हम आपसे बात कर सकें। सो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन दबाकर, और जो है आइए हम लोग वचन की ओर चलें। और मैं आज बात करना चाहता हूँ डर के विषय में। हम लोग अपनी ज़िंदगियों में कई बार देखते हैं कि कई बातों को लेकर हम भयभीत हो जाते हैं, कई बातों को लेकर हम डर जाते हैं। और मनुष्य के जीवन के अंदर ऐसी बातें होती हैं कि जब कई परिस्थितियों में वो डर जाते हैं, लेकिन हम लोग जो परमेश्वर के कहलाए जाते हैं, हम जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, उसने हमारे लिए डर के बीच में कुछ बातें बोली हैं। प्रियो, जब आपको डर लगे तो आपको क्या करना चाहिए? वचन हमें इस प्रकार बताता है कि जब आपको डर लगे आपको उस पर भरोसा रखना चाहिए, उस पर आपको विश्वास करना चाहिए। सभी की जिंदगी में कुछ डर और भय आता है। हो सकता है आपके भी जीवन में किसी प्रकार का डर हो, फ्यूचर को लेकर आप हो सकता है डर रहे हो सकता है आप जो हैं अपने बच्चों को लेकर डर रहे हो सकता है आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में भयभीत होंगे। लेकिन प्रभु का वचन हमें इस प्रकार बताता है, बाइबल में इस प्रकार लिखा हुआ है 365 बार ये लिखा हुआ है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। प्रियो, हमें भरोसा करना चाहिए परमेश्वर के ऊपर। जब आपको डर लगे, वो आपके डर से आपको आजाद करने की सामर्थ्य रखता है। अगर आप उस पर विश्वास करेंगे, वो आपको आजाद करेगा। इसलिए हम को ये करना चाहिए, जब आपके जीवन में किसी प्रकार की तकलीफ, डर, समस्या आए तो आप क्या करें? भजन संहिता 34 का जो है 4 में इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं यहोवा के पास गया और उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। आप परमेश्वर के पास जाइए, सच्चे और जीवित परमेश्वर के पास। वो आपको पूरी रीति से आजाद करेगा, वो आपको पूरी रीति से छुटकारा देगा। बाइबल में इस प्रकार देखते हैं कि परमेश्वर के जो लोग थे वो भी कई बातों में होकर गए, लेकिन उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा। हम लोग दाऊद के विषय में पढ़ते हैं तो भजन संहिता 23 में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर जाऊंगा तो भी मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। यानी जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं, उसमें विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो आपके अंदर एक हिम्मत और बल आता है और आप उन तमाम परिस्थितियों के ऊपर जय पा सकते हैं। सो इसलिए मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप डरे नहीं, पर आप विश्वास करें, क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं हम डर के ऊपर जय पाते हैं। प्रिय, जो डर है वो आपकी और मेरी जिंदगी में हमें खोखलापन लेकर आता है, हमें खोखला बना देता है, मानो अपाहिज बना देता है। जब एक व्यक्ति जीवन के अंदर डर जाता है, भयभीत हो जाता है, तो वो एक अपाहिज के समान हो जाता है। इसलिए परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि वो हमें इस डर से आजाद करना चाहता है। और इसलिए हम बाइबल पढ़ते हुए लिखा है, उसने हमें प्रेम, संयम और सामर्थ्य का आत्मा दिया है, उसने हमें भय का आत्मा नहीं दिया। परमेश्वर के लोगों, आपको डरने की जरूरत नहीं, परंतु भरोसा रखना है उस जीवित और महान परमेश्वर पे, जिसने आपको और मुझको बनाया है, जो हमारा नाम लेकर हमें जानता है। आपके फ्यूचर की चिंता उसको है, आपकी हर एक चिंताएं उसको है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? हर एक बात में उस पर भरोसा रखें, हर समय उस पर भरोसा रखें और विश्वास करें कि वही है जिसने हमें बनाया है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। प्रिय, बाइबल में हम बहुत सारी जगह पर देखते हैं जब जो है लोगों ने परमेश्वर के लोगों को डराने की कोशिश की, लेकिन वे भरोसा रखते थे, इसलिए वे डरे नहीं। हम देखते हैं दाऊद को, जब गोलियत के सामने वो पहुंचा तो गोलियत ने उसे डराने के लिए बहुत कुछ बातें बोली, लेकिन उसका भरोसा परमेश्वर पे था, वो डरा नहीं।
उसने कहा, मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, क्योंकि वो भरोसा करता था परमेश्वर के ऊपर। आपको और मुझको भी भरोसा करना चाहिए। अगर आप भरोसा करेंगे तो आपके अंदर डर नहीं होगा। देखिए, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। डर वहां होता है जहां पर विश्वास नहीं होता, और जहां विश्वास होता है वहां डर की कोई जगह नहीं होती, भय की कोई जगह नहीं होती। जब हमारा विश्वास कमजोर पड़ने लग जाता है तो हम डर जाते, भयभीत हो जाते हैं। और कई बार हम इस बात को देखते हैं कि हम लोग कई लोगों को देखते हैं जो परेशान हो जाते एकदम से छोटी सी बातों को लेकर, निराश हो जाते छोटी सी बातों को लेकर, क्योंकि उनका भरोसा जो है वो एकदम से टूट जाता है, हिल जाता है। लेकिन आपका मेरा भरोसा उस परमेश्वर के ऊपर होने पाए। विश्वास करें उसके ऊपर, उसके वचन के ऊपर। जब आपको डर लगे, आप उसका वचन पढ़ें। उसके वचन में सामर्थ है। भजन संहिता 23 में हम पढ़ सकते हैं, भजन संहिता 27 हम पढ़ सकते हैं, जहां पर भजनकार इस प्रकार कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किसका भय खाऊं, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, मैं किसका भय खाऊं। प्रियो, मैं आज आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर जीवित और महान परमेश्वर है। आप उसमें भरोसा करें, विश्वास करें, उसकी सामर्थ्य को अपने जीवन में देखेंगे। आप चाहे किसी भी कंडीशन में होकर जा रहे हो, लेकिन आप विश्वास करें, वो आपको उन सारी बातों से निकालकर आपको ऊंचे पर खड़ा करना जानता है। उसका विश्वास करें, भरोसा करें, हर एक तकलीफों के बीच में वो आपको ऊंचा उठाएगा। प्रभु आपके साथ रहे, प्रभु आपको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की है। आप सभी को प्रभु आशीष दे।